श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। गीता जी अध्याय 4। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय अर्थात चौथा अध्याय। आज का पाठ है चौथा अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। यह अविनाशी योग कौन सा है? कर्मयोग। कर्मयोग ही अविनाशी योग है। फिर सूर्य ने माने भगवान ने सूर्य को कहा और सूर्य ने अपने पुत्र जो वैवस्वत मनु हैं उनको कहा। और फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। स्वामी जी की व्याख्या देखते हैं। पूर्व पक्ष अव्यय नित्य तो साध्य होता है, साधन कैसे अव्यय होगा? प्रश्न है, उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं। उत्तर पक्ष मेरे प्रश्न को समझें। अव्यय नित्य मैंने जो कभी व्यय नहीं होता, तो नित्य सदा रहने वाला अव्यय तो तो साध्य होता है, उस को साधना होता है। अव्यय तो परमात्मा ही है। साधन कैसे अव्यय होगा? साधन अव्यय कैसे होगा? तो उत्तर पक्ष साधन ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। साधन ही साधन होकर, राम राम, साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। अतः साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक होने से अव्यय हैं, इसलिए अव्यय। परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। अब देखो, भक्तमाल जिन्होंने सुनी हो, वहां पहले महात्मा लोग ये पाठ करते हैं।
भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम तो चार हैं, भगत, भक्ति, भगवंत, भगवान और गुरु, ये नाम चार हैं। नाम चार हैं पर शरीर एक ही है। बप्पू मैंने शरीर, तत्वस्तु एक ही है। बस उसी को उत्तर दिया यहाँ। क्या? साधक, साधन और साध्य एक ही है। साधक ही साधन होकर साध्य में लीन हो जाता है, ये कहते हैं। इसलिए वो अव्यय है। तो भगवान, ये तो स्वामी जी का है, इसी कारण ये लिखा है जो उनको समझ में आ रही है। पर भगवान जी यहाँ पे पीछे अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में होगा ना ये। हाँ, अर्जुन ने प्रश्न किया था। एक सेकंड। हम्म, हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो वो सब आपको अच्छी तरह पता लग गया। काम मैंने इच्छा। तो ये जो काम शब्द बोला, इच्छा जो पाप करवाता है, तो भगवान भगवान और आगे सुना रहे कि ये योग है। पीछे जो योग बताया, कामना रहित कर्तव्य, कर्तव्य को धर्म रूप मान करके राग द्वेष रहित होकर के कर्तव्य कर्म करना ही योग है। तो उसी योग के बारे में बात कर रहे हैं। यही योग मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। संख्या दो। हे परम तप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजऋषियों ने जाना, राजाओं ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। समय काफी बीत गया, इसलिए लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। तो भगवान जो कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें करना चाहिए, और जो किया जाता है मनुष्य होकर के, वो प्रवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग को ही बना रहे हैं ना वो, प्रवृत्ति मार्ग ही कर्म योग है।
मार्ग तो तभी बनेगा जब वो परमात्मा तक ले जाएगा, तो वो कर्म योग है। तो अपने कर्मों को किस भाव से, किस विचार से करना चाहिए, किस ज्ञान से करना चाहिए, कैसी शीलता से करना चाहिए, ये सब कर्म योग है। पीछे अपने तीसरे अध्याय तक तो दूसरा तीसरा अध्याय सुना, और फिर भगवान कह रहे हैं यही कर्म योग तुम्हें जो सुनाया है, ये मैंने ही उपदेश किया था। सूर्य को सूर्य ने मनु को किया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को किया। तो हे परम तप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। ये रहस्य की बात तुम्हें बताई है, अर्जुन को कह रहे, कारण कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए बताए। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है, आपकी अवस्था मेरी अवस्था लगभग समान है। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग कहा था, ये बात मैं कैसे समझूं? ठीक कहा अर्जुन ने। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी, राम राम, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मैं अजन्मा हूं और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। कब प्रकट होता हूं? वही श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, संख्या 7 में है, चौथे अध्याय के संख्या 7 में। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूं। संख्या 8, साधुओं माने भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। संख्या 9, जन्म कर्म, राम राम, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता।
प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, भगवान के तत्व को जानेंगे तो जन्म कर्म समझ आ जाएंगे कि भगवान के जन्म जन्म कर्म होते हैं कि नहीं होते। अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त हो जाता है। पीछे अपने स्वामी जी के वाक्य पढ़ा होगा। प्रकृति से अलग होने पे प्रकृति को जाना जाता है और परमात्मा को परमात्मा में समाहित होने से परमात्मा को जाना जाता है। एक से अलग होना पड़ता है, एक से मिलना पड़ता है, घुल घुल मिलना पड़ता है। हम्म? वही बात है, परमात्मा को परमात्मा रूप होके ही जान सकते हैं। स्वामी जी की व्याख्या इसी बात को खोल रही है। अवतार काल में भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता अलौकिकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तादात्म्य का त्याग कर दे, परा और अपरा प्रकृति के साथ जो तादात्म्य हुआ पड़ा है हमारा इस प्रकृति के साथ, जो शरीर है उसी को सब कुछ मान रहे हैं, उसका त्याग कर दे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होने पर, कर्ता भोक्ता होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। इसी योग ये योग जो आपने सुना, ये कर्ता और भोक्ता नहीं रहने देता। संयम है उसमें, निष्कामता है उसमें, समता है उसमें, राग द्वेष से रहित होना है और सेवा बुद्धि है। यही कर्म योग है। तो कर्ता और भोक्ता तो रहेगा नहीं फिर। तो कहते रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। फिर कर्म कहाँ साधारण रहेंगे। फिर उसके कर्म जैसे भगवान लीला करते वो कर्म बंधन में नहीं आते, उसी तरह उसके भी कर्म हो जाए। कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। अकर्म मैंने हुआ किया ही कुछ नहीं, वही अकर्म है। दिव्य होना ही, ये दिव्यता कर्म योग से आती है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग कर्मयोग को ही नहीं जान पाते। किसी जन्म जाना हो तो इस जन्म जल्दी पकड़ में आ जाएगी। संस्कार जो है बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए कैसी भी अवस्था हो, शास्त्रों का अध्ययन करना, कराना या सुनना सुनाना चलते रहना चाहिए। बात समझ में आएगी तो उसका आचरण करेंगे ना। बात का पता ही नहीं है तो जो जगत कर रहा है वही हम करें।
श्लोक संख्या 10। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित तल्लीन मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। कितना बढ़िया श्लोक है। फिर से, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित। राग भी एक कामना का स्वरूप ही है, एक प्रकार से कामना का भी कामना का ही स्वरूप है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, इनसे रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे भगवान के साधन में तल्लीन, मेरे ही आश्रित शरणागति में, तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र, सत्संग रूपी ज्ञान से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। पाठ बहुत अच्छा है, इसको फिर से सुन लीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो